हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम फ्लेमिंगो बुक का थर्ड लेसन डीप वाटर, फ्लेमिंगो बुक का जो 12th क्लास की है इंग्लिश की, उसका थर्ड लेसन है डीप वाटर, जो विलियम ओ डगलस का लिखा हुआ है, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में जैसा हमने पढ़ा है कि विलियम डगलस के जीवन की एक कहानी है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, एक घटना है उसके बचपन की, वो किस प्रकार से हमें मोटिवेट करती है डिटर्मिनेशन करने के लिए, अपने आप पर विजय प्राप्त करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जब डगलस 3-4 साल का था तो अपने फादर के साथ बीच पे जाया करता था, कैलिफोर्निया बीच इसमें बताया गया है, और फादर उसको किनारे पे ले जाते थे, पानी की लहर आती थी, उसके ऊपर से निकल जाती थी, उसको पानी का डर लगने लगा। हुआ क्या, धीरे धीरे वो पानी से डरने लगा, और जब 10-11 साल का हुआ तो उसने एक प्लान बनाया कि मुझे इस पानी के डर पे विजय पानी चाहिए। वो जगह देखता है सही तैरना सीखने के लिए, और उसे 2 जगह मिलती हैं। एक तो यकीमा रिवर, जो यकीमा क्षेत्र में थी, वो बड़ी ट्रीचरस थी, डेंजरियस थी, खतरनाक थी, माँ उसे बार बार वार्न करती थी कि उसमें जाने पे डूब जाते हैं, ऐसे है वैसे, इसलिए उसने यकीमा रिवर का ध्यान नहीं दिया। और दूसरी जगह उसे मिलती है YMCA पूल, एक तालाब का नाम है YMCA। वो एक साइड से 2 या 3 फीट गहरा था और दूसरी साइड से 10 फीट गहरा था, और उसकी ढलान जो थी वो धीरे धीरे थी। उसने वाटर विंग्स वगैरह लिए और पानी पर तैरना सीख गया। धीरे धीरे उसका पानी का सारा डर खत्म हो गया। एक दिन क्या हुआ, वो बैठा हुआ था और सोच रहा था कि दूसरे लड़के आएंगे, उसके बाद मैं तैरना स्टार्ट करूंगा। उसने किनारे पे बैठे बैठे ऐसा सोचा, और इतनी देर में एक स्ट्रॉन्ग लड़का आता है, उसको उठाता है और पानी में फेंक देता है। ये पूरी मिस एडवेंचर है, ये दुर्घटना है जिसकी इस लेसन में बात की गई है। मिस एडवेंचर कब की है, दुर्घटना कब की है, जब वो 10-11 साल का था। उसको पानी से बाहर निकाला गया, बेहोश हो गया। जैसे ही वो पानी में जाने लगा तो उसने एक प्लान बनाई कि किस प्रकार से मैं पैरों को तलेटी से टकराऊंगा, जंप करूंगा, ऊपर आ जाऊंगा, सीधा लेट जाऊंगा और किनारे पर चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे उसके पैर टकराए, धीरे धीरे आया, दोबारा नीचे चला गया, तीसरी बार आया और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, उस समय उसने पाया कि उसे उस तालाब के किनारे लेटा रखा है, और वो लड़का जिसने उसको पानी में फेंका था वो कह रहा है कि मैं तो मजाक कर रहा था। अब धीरे धीरे डगलस बीमार रहने लगा, उसके पेट में दर्द रहने लगा। पानी की कभी बात आती तो वो उसको सोचकर ही घबरा जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने प्लान बनाया कि मुझे पानी के इस डर पे काबू पाना चाहिए। इसलिए उसने एक इंस्ट्रक्टर मंगाया, और उस इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट बांधा, उसके शरीर पे पुली लगाई, उसके ऊपर उस बेल्ट को वो एक रस्सी से बांध दिया, खींचे। एक बार वो पानी में जाए, फिर बाहर निकाले, फिर इधर तैरना उधर तैरना, एक्सहेल इनहेल, पानी में सांस छोड़ना और बाहर निकलकर सांस खींचना, ये सारा तैरना उसे पार्ट्स में सिखाया, और एक दिन वो पूरा स्विमर बन गया, तैराक बन गया। ये स्टोरी थी जो हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ी थी। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आपको अपनी बुक से लिखना है, पेज नंबर 27 पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। कौन सी मिस एडवेंचर है, कौन सी दुर्घटना है जिसकी विलियम डगलस यहाँ पे बात करता है, स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में बताता है, बात करता है। कौन सी है, जब उसको पानी में फेंक दिया गया था। देखो आंसर में, द मिस एडवेंचर, दुर्घटना, दैट डगलस स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में डगलस बात करता है, इज हाउ ए यंग बॉय, वह यह है कि कैसे एक युवा लड़के ने पिक्ड हिम अप, उसे ऊपर उठाया, एंड टोस्ट हिम, और उसे फेंक दिया, इनटू द डीप वाटर, गहरे पानी में। ही वाज ऑलमोस्ट ड्रोन, और वह लगभग डूब ही गया था, डूब गया था। सेकंड क्वेश्चन देखो, What were the series of emotions and fears that Douglas experienced?
कौन सी सीरीज, कौन सी श्रृंखलाएं आई इमोशंस की और फियर्स की, जिसका डगलस ने अनुभव उठाया व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसे तालाब में फेंक दिया गया था। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, और सतह पर आने के लिए उसने क्या प्लान बनाए। देखो जब उसे फेंका गया तो सीरीज ऑफ इमोशंस और फियर्स क्या हुआ, जब उसे फेंका गया तो वह डरा हुआ तो था लेकिन उसका दिमाग एकदम खराब नहीं हुआ था, उसकी बुद्धि खराब नहीं हुई थी, और उसने प्लान बनाई कि जैसे ही मैं तलहटी से टकराऊंगा एक बड़ा सा जंप करूंगा, कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा, पानी पे सीधा लेट जाऊंगा, पैर चलाऊंगा और किनारे पर चला जाऊंगा। ये उसने प्लान बनाई थी। देखो आंसर में क्या लिखा है, ही गॉट फ्राइटेंड, वह डर गया था, बट नॉट आउट ऑफ विट्स, परंतु उसकी बुद्धि खराब नहीं हुई थी। ही प्लान, उसने योजना बनाई, दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, कि जब उसके पैर टकराएंगे तलहटी से, ही वुड मेक ए बिग जंप, वो एक बड़ा सा जंप करेगा, कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाएगा, एंड स्विम टू द एज, और तैरकर किनारे तक पहुंच जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, इस अनुभव ने, इस एक्सपीरियंस ने उसको कैसे प्रभावित किया। देखो वो बीमार रहने लग गया, उसका पेट दुखने लग गया, वॉमिटिंग वगैरह करता रहता था, जब कभी भी पानी की बात आती वो डर जाता और टालता था पानी के पास जाने से। इस प्रकार से इस घटना ने उसे प्रभावित किया। दिस एक्सपीरियंस हैड ए लास्टिंग, लास्टिंग का मतलब हमेशा बना रहने वाला इफेक्ट, प्रभाव, ऑन हिम, उसके ऊपर, द फियर, भय, केप्ट हाउंटिंग, मंडराता रहा, हिज हार्ट, उसके दिल में, ही वाज वीक, वह कमजोर हो गया था, एंड सिक, और बीमार हो गया था, टू हिज स्टोमक, अपने पेट से, उसका पेट वगैरह खराब रहने लग गया था। ही अवॉइडेड, और वह टालता था, इट, इसे, मीन्स पानी के पास जाना वह टालता था, व्हेन एवर इट वाज पॉसिबल, जब कभी संभव होता था उसके लिए। ये हो गए अपने 27 पेज पर जो क्वेश्चंस दिए हुए 3 उनके आंसर, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर और थर्ड का आंसर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो पेज नंबर 29 पे दिए हुए हैं, पेज नंबर 29 पे मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चंस आपको अपनी बुक से कंसल्ट करने हैं, अपनी बुक से देखने हैं। नोटबुक में लिखो तो बुक से पहले क्वेश्चंस लिख लोगे और फिर आंसर्स लिखोगे। देखो पेज नंबर 29 पे फर्स्ट क्वेश्चन, Why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस ने क्यों दृढ़ निश्चय किया उसको जो पानी का डर लगता था उस पर विजय पाने का। सबसे बड़ी बात थी वो बोटिंग नहीं कर सकता था, वो स्विमिंग नहीं कर सकता था, वो फिशिंग नहीं कर सकता था, इसलिए उसने क्या किया कि मुझे इस पानी के डर पे काबू पाना चाहिए। देखो क्या लिखा आंसर में, डगलस वाज डिटरमाइंड, डगलस ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर पर गेट ओवर, विजय पाने के लिए, बिकॉज, क्योंकि, इट रूइंड, इसने, पानी के डर ने, रूइंड, बर्बाद कर दिया था, खत्म कर दिया था, हिज फिशिंग ट्रिप्स, उसकी मछलियां पकड़ने वाली यात्राओं को, मछलियां पकड़ने नहीं जा सकता था, एंड डिप्राइव्ड हिम, और उसे वंचित कर दिया था, डिप्राइव्ड, वंचित कर दिया था, हिम, उसे, ऑफ जॉय ऑफ बोटिंग, नाव चलाने की, बोटिंग नाव चलाना, नौकायन करना, एंड स्विमिंग, और तैरने की और नाव चलाने की खुशी से भी उसे वंचित कर दिया था, इसलिए उसने इस पर विजय पाने की कोशिश की, मीन्स इसे से छुटकारा पाने की ट्राई की। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, डगलस को इंस्ट्रक्टर ने, प्रशिक्षक ने कैसे एक स्विमर बनाया, और व्हाट डिड डगलस डू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और अपने पानी के भय पर विजय पाने के लिए डगलस ने क्या किया। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है इसका, पानी का जो डर लगता था उस पर विजय पाने के लिए डगलस ने क्या किया। देखो डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर बुलाया, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, एक बेल्ट उसके शरीर पे लगाया, उससे एक रस्सी बांधी और ऊपर पुली पे उसको रस्सी को चढ़ा लिया, आगे पीछे उसको करता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी बैक स्ट्रोक, कभी क्राउल स्ट्रोक, सारे उसको सिखाए, और धीरे धीरे सांस लेना और सांस छोड़ना भी सिखाया पानी में। इस प्रकार एक एक करके उसे स्विमर बना दिया उसने। देखो आंसर में क्या है, द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड डगलस, डगलस के चारों ओर उसने एक बेल्ट बांधा, ए रोप वाज अटैच्ड, और एक रस्सी अटैच की गई, टू द बेल्ट, उस बेल्ट से, ही मेड हिम गो बैक एंड फोर्थ, उसने उसे आगे पीछे करवाया, अक्रॉस द पूल, तालाब में, ही टोट हिम एक्सेल एंड इनहेल, उसने उसे सांस लेना और सांस छोड़ना सिखाया। दस इस प्रकार से पीस बाय पीस, एक एक करके, ही मेड हिम स्विमर, उसने उसे तैराक बना दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 29 पे थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड डगलस मेक श्योर, डगलस ने कैसे श्योर किया, निश्चित किया दैट ही कॉन्क्यूर्ड द ओल्ड टेरर, कि उसने पुराने भय पर विजय पा ली। डगलस को ये निश्चित कब हुआ कि मुझे अब वो जो डर लगता था पानी का वो नहीं लगता है? लास्ट में जब इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखा दिया, उसको छोड़कर चला गया, उस समय डगलस अकेला एक लेक पर जाता है, वेंटवर्थ जिस लेक का नाम है वहाँ जाता है, वहाँ पानी में वो तैरना शुरू कर देता है। जैसे ही पानी के नीचे मुंह देता है थोड़ा सा डर उसको लगता है, लेकिन वो उस डर को एक प्रकार से डांटता है और कह देता है यहाँ से चले जाइए, और बाद में निश्चय कर लेता है कि उसने अपने पुराने भय पर काबू पा लिया। डगलस वांटेड टू मेक श्योर, डगलस श्योर करना चाहता था, निश्चित करना चाहता था दैट ही कॉन्क्योर्ड, उसकी उसने विजय पाली द ओल्ड टेरर, उस पुराने भय पर। सो ही वेंट टू ए लेक, इसलिए वह एक झील के पास गया, एंड बिगेन टू स्विम, और उसने वहां तैरना शुरू कर दिया। ही पुट हिज फेस, उसने डाला अपना चेहरा अंडर वाटर, पानी के नीचे। ही पुट हिज फेस अंडर वाटर, अंडर लिखना यहाँ पे मिस हो गया। ही पुट हिज फेस, उसने अपना चेहरा डाला अंडर वाटर, पानी के नीचे। द टेरर फ्लेड अवे, और भय वहां से चला गया। एंड ही स्वाम ऑन, और उसने तैरना जारी रखा। लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कोई बनते हैं तो वो अदर क्वेश्चंस में ले लेते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। वाई डिड डगलस प्लान, डगलस ने क्यों प्लान बनाया टू स्विम, तैरने का, एट YMCA पूल पर? देखो दो जगह मिली थी डगलस को, एक तो यकीमा रिवर और दूसरी कौन सी थी? YMCA पूल। उसने YMCA पूल को क्यों चुना? क्योंकि यकीमा रिवर जो थी वो डेंजरियस थी, इसलिए YMCA पूल उसके लिए सेफ था। एक तो ये 2 और 3 फीट गहरा था एक साइड में, और ढलान जो थी वो धीरे धीरे थी, दूसरी साइड में 9 फीट था। अब वो उसको सेफ लगा, इसलिए उसने उसको चुना। ही प्लान टू स्विम, उसने योजना बनाई तैरने की, एट YMCA पूल में, बिकॉज इट वॉज सेफ, क्योंकि यह सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, यह केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एट द सेलो एंड, सेलो का उभरे हुए, उथले हुए, एंड किनारे पर। वाइल इट वॉज 9 फीट, जबकि यह था 9 फीट डीप गहरा। एट द अदर एंड, दूसरे किनारे पर। द ड्रोप वॉज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल धीरे धीरे, उसका जो ढालान था, ड्रोप था, ढालान था, देखो एक तरफ से 2 या 3 फीट और दूसरी तरफ से 9 फीट, तो वो क्या था? ऐसे धीरे धीरे था, आदमी उसमें जाए तो एकदम गहराई में नहीं जा सकता। द ड्रोप वॉज ग्रेजुअल, उसका ढालान जो था वो धीरे धीरे था। ये इस थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर अपने कंप्लीट कर लिए। कौन से क्वेश्चन? शॉर्ट क्वेश्चंस अपन ने कर लिए, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम अगला वीडियो देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।